पंचायत चुनाव में पढ़े लिखे मुखिया बनाए गए। पढ़े लिखे सरपंच बनाने का उद्देश्य गांव का विकास शहरों की तर्ज पर होना था। जो शहर अपनी चमक धमक पर इतराते हैं, उनको हमारे गांव मात दे सके। पिछली बार बनाई गई थी पढ़ी लिखी छोटी सरकार। ये है जिला गुरुग्राम की विधानसभा सोहना की ग्राम पंचायत भोंडसी। भोंडसी ग्राम पंचायत का नाम पूरे हरियाणा में मशहूर है। पूरे हरियाणा में ये सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। इसकी आबादी लगभग 20 से 22 हजार के पार है। वहीं पूरे हरियाणा की सबसे अमीर ग्राम पंचायत भी है। अब देखना होगा कि अमीर ग्राम पंचायत होने के बाद पढ़े लिखे सरपंच ने इस ग्राम में कितना काम किया है। यही जानने के लिए आज खबर फास्ट की टीम पहुंची है सोहना के ग्राम पंचायत भोंडसी में। देहात की टेली सीरीज में आप देखेंगे हाले गाँव। नमस्कार, मैं हूं सूरज दुहन और मैं हूं आपके साथ शिवानी लोहिया। अक्षय देहात में आज पहुंचे हैं सोहना के गांव भोंडसी में। आज हम एक्सरे रिपोर्ट की टीम जो है पहुंची है भोंडसी में और जानेंगे कि आखिर ग्राम पंचायत में कितना सरपंच द्वारा कार्य किया गया है। यहाँ पर एक महिला सरपंच है जो वादे किए थे, क्या अपने वादों पे वो खरा उतरी है? पढ़ी लिखी सरपंच बनने के बाद क्या गाँव के अंदर विकास की गति में तेजी आई है? गाँव में क्या जन समस्याएं हैं? उन जन समस्याओं पर कितना कार्य किया गया है? आपको दिखाएंगे कि 4.5 साल में मुखिया ने अपनी जिम्मेवारी कैसे निभाई। उन जिम्मेवारियों पर कितना जो मुखिया है और जो उसकी टीम है वो कितनी खरी उतरी है। गांव में जनसंख्या काफी ज्यादा है और यहाँ के करीब 9,000 के करीब वोटर हैं। और आबादी की अगर बात करें तो आबादी जो है वो 20,000 पार है। तो इसीलिए हमने ठाना है कि अब की बार हम 2 भागों में जो है इस गांव का एक्सरे रिपोर्ट तैयार करेंगे। यानी मेरे साथ मेरे सहयोगी शिवानी लोहिया, हम 2 पार्ट में करेंगे। पहले दिन हम दिखाएंगे कि यहाँ के भोंडसी गांव में सरपंच ने अपनी जिम्मेवारी कैसे निभाई और सरपंच उन जिम्मेदारियों पर कितना खरा उतरा, कितना उसने लोगों को संतुष्ट किया, कितने कार्य करने के बाद आज 4.5 साल पूरे किए हैं और रिपोर्ट कार्ड में क्या स्थिति होगी वो देखेंगे। सरपंच ने क्या नाम किया है? सरपंच ने बढ़िया ही काम करा। हमारे यहाँ तो सारी गलियाँ पक्की कर रखी हैं, पानी की सुविधा है और भी बहुत कुछ है। पंचायत के हिसाब से जो भी राशन मिलता है वो भी सब कुछ ठीक ही है। अच्छा काम किया है। हाँ, बढ़िया काम किया। 10 में कितने नंबर देना चाहेंगे सरपंच को? हमारी तरफ से तो ठीक ही है जी, पूरा ही नंबर है। नंबर की क्या है इसमें, जो काम बढ़िया तो बढ़िया ही, नहीं है बढ़िया तो नहीं बढ़िया बताते। अभी काम बढ़िया हुआ तो बढ़िया ही बताएंगे। बस अब 4.5 साल हो गए हैं, यहाँ की महिला सरपंच है, कितना विकास कार्य किया गाँव में? देखो, विकास के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है। बाकी पर्सनल हम अपने पैसे से एक निजी लाइन डलवा रहे हैं पानी पीने के लिए और हमें उसमें पंचायत से अभी कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। बस अब 4.5 साल हो गए हैं सरपंच ने बने हुए, कुछ दिन बाकी हैं। कितना विकास कार्य देखते हैं गाँव में आप? विकास कार्य की हमारी तो एक ही समस्या है, पानी की एक समस्या है गांव के अंदर जी। बस इसका सुधारा जल्द से जल्द हो जाए तो बढ़िया है। पीने के पानी की या पीने के पानी की समस्या नहीं, पीने के पानी की समस्या है हमारी खुद की निजी। हमारे सामने इसमें कॉलोनी में रहते हैं, स्कूल के सामने हम, तो अभी हमारे पास हमें तो पंचायत से पानी की मुहैया अभी तक हुआ नहीं है। की वजह क्या मानते हैं? वजह ये है जी, अब ये पंचायत के सामने है, इनके गाँव में जो लाइन वाइन टूटी हुई है कोई सुनता है नहीं। तो गाँव को पता है कि मुझे 4 साल से हमें तो पानी की अभी तक समस्या है नहीं। पानी की लाइन आपके सामने, आप जाके देख सकते हो। अक्षय देहात में हम भोंडसी में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि पीछे जो गांव वाले हैं वो खड़े हुए हैं और लगातार हम हर गली में जा रहे हैं और देख रहे हैं कि 4.5 साल में यहाँ के जो सरपंच हैं, यहाँ की जो कि महिला सरपंच है दुर्गा देवी, उन्होंने कितना काम किया है, जो वादे किए थे कितने वादों पे खरा उतरी है, जान लेते हैं। और लगातार हम गाँव में घूम रहे हैं कि क्या समस्याएं सामने आई हैं। 4.5 साल में सरपंच ने कितना काम किया है जी? काफ़ी काम किया है। यहाँ पे आपने देख रहे हैं टाइल भी बिछाई है, बट पानी की समस्या अभी भी उतनी गंभीर बनी हुई है जितनी पहले थी। पानी को लेके यहाँ पे जो सप्लाई सिस्टम था वो सिस्टम अभी इतना कामयाब नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था, जितने वादे किए थे। बाकी हम देख रहे हैं कि अभी काम चल रहा है और कोशिश करेंगे, हम भी कोशिश करते हैं कि उनसे कुछ सपोर्ट मिले, हमें पानी से थोड़ी जो राहत मिले। सड़कें कैसी हैं? सड़कें आप देख रहे हैं, सड़कों का हाल आपके सामने है, जैसे आप देख पाएंगे कहीं टूट फूट तो है जहाँ हमेशा होती है। कोऑपरेट किया सरपंच ने? सरपंच काफ़ी कोऑपरेट करते हैं, बट फिर भी कुछ सरकारी काम ऐसे हो जाते हैं कि हम नहीं
वो भी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि कितना वो सपोर्ट करते हैं। सर 4.5 साल हो गए हैं यहाँ के मुखिया न बने हुए, महिला सरपंच आपके गांव की। विकास कार्य की बात की जाए, गांव को कहाँ तक देखते हैं आप? देखिए, विकास तो कर रहे हैं, महिला सरपंच होने के नाते उन्होंने काम करने की कोशिश की है काफ़ी। पर देखिए, जब किसी भी काम को डेवलपमेंट में हम करते हैं तो उसमें थोड़ी रुकावटें आती हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो गांव में प्रॉब्लम, क्योंकि काफ़ी बड़ा गांव है, फैला हुआ है, तो विकास थोड़ी स्लो तो है, वो गति नहीं है जो होनी चाहिए। वजह क्या मानते हैं? वजह ये मानते हैं थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी होता है, थोड़े पॉलिटिकल भी होता है, क्योंकि आजकल जब भी आप किसी विकास को जाते हो विरोध बहुत ज़्यादा होता है। ये पूरे हरियाणा में अमीर पंचायत है, यानी आमदनी ज़्यादा है, ग्रांट की कमी नहीं है, इतना पैसा है कि अगर लगाया जाए तो शायद शहरी तर्ज पर हो जाए। तो क्या गांव में पार्टीबाजी है? ऐसा देखिए हर जगह होता है, गुटबाजी तो हर जगह ही होती है। पार्टीबाजी है, पर वो पार्टीबाजी ऐसी भी नहीं है कि वो किसी के डेवलपमेंट को रोके। अब देखिए, गांव में पानी की अच्छी सप्लाई है, सड़कें हैं, हाँ साफ़ सफाई थोड़ा कम है। साफ़ सफाई पे बहुत बड़ा एक इशू बना हुआ है, जो कि आप यहाँ पर सड़क पर भी देखेंगे तो काफ़ी पिन्नी वगैरह फैली हुई है, क्योंकि गार्बेज का डिस्पोजल प्रॉपर नहीं है। 4.5 साल हो गए सरपंच ने बने हुए, महिला सरपंच है गाँव की। कितना विकास कार्य देखते हैं गाँव में आप? 80% विकास कार्य हो गया जी। क्या क्या हुआ जी? स्टेडियम में, इंडोर स्टेडियम का निर्माण चल रहा है, अंडर प्रोसेस है, बूस्टिंग का है। काफ़ी जो रास्ते पिछले कई सालों से नहीं खुल पाए थे, वो सारे रास्ते खुलवाए हैं, उनको पक्का कराया है। पाइपलाइन का काम चल रहा है, और साफ़ सफाई का तो प्रॉपर है ही, उसमें तो कोई बात ही नहीं। कोई ऐसी समस्या है जो नहीं हुई अभी तक? नहीं, अभी ये जो बूस्टिंग का काम है ये हमारा पेंडिंग है। पब्लिक हेल्थ सरकार, हरियाणा सरकार कर रही है, जिसमें पंचायत का भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। या तो पंचायत को हैंड ओवर आ जाए तो पंचायत उसको काम को पूरा कर दे, पर लेकिन पब्लिक हेल्थ के अंडर चल रहा है वो, इसलिए पेंडिंग। विकास कार्य हुआ। हाँ जी। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे सरपंच को आप? सरपंच के 10 में से 8 नंबर तो बनते हैं जी। सरपंच कितना काम किया गाँव में? काम चल ही रहा है, पाइपलाइन का, सड़क का काम किया है। 10 में कितने नंबर देना चाहेंगे आप? 7। जी, 4.5 साल में सरपंच ने यहाँ पर, महिला सरपंच है गाँव की, स्कूल में कितना सहयोग रहा सरपंच का? उनका काफ़ी सहयोग रहा है जी। जो भी हमारे ग्रांट आती है उसमें बुलाते हैं उनको, भैया ये ऐसे खर्चा करना है, तो कोऑपरेट करती हैं पूरा। हाँ जी। यानी पहले सरपंच में सरपंच कितना अंतर है? पहले का जो सरपंच था वो, मैं इस टाइम यहाँ पर नहीं थी। ये सरपंच ज़्यादा होती है। हाँ जी। स्कूल में क्या सुविधाएं हैं? स्कूल में सारी सुविधाएं हैं जी, कमरे हैं, बेंच हैं, डेस्क है, पानी की सुविधा है, टॉयलेट की सुविधा है लड़कियों के लिए। ऐसी समस्या जो आपके सामने है और सरपंच ने ना सुनी हो आपकी? नहीं, सुनती हैं। हाँ जी, बुला लेते हैं हम उनको, सुनती हैं वो। कैसे बदलाव हुआ देखते हैं गाँव आपको? नहीं, देखो, एक तो उन्होंने पंचायत ने रास्ता ठीक किया है, और मेन समस्या है पानी की, वो अभी तक हुआ नहीं है। इसके ऊपर पंचायत को एप्लीकेशन भी दिया लिख के, 20-25 आदमी साइन भी करे, इनका अभी तक कोई समस्या नहीं। सरपंच ने काम किया है? हाँ, सरपंच ने काम किया। संतुष्ट हो आप? हाँ, संतुष्ट। 10 में कितने नंबर देना चाहेंगे आप? नहीं, 10 में से 10 देंगे हम तो। देखिए, बिल्कुल ताऊ जी बिल्कुल संतुष्ट यहाँ देखने को मिले। इतना जरूर है, कुछ पानी की समस्या बिल्कुल सामने है। सरपंच से भी बात भी करेंगे, लेकिन बाद में। भाई साहब, आप कहाँ तक देखते हैं, युवा हो आप, गाँव में काफ़ी जनसंख्या है, वोटर भी बहुत ज़्यादा हैं, यानी सोना विधानसभा में काफ़ी बड़ा गाँव है आपका, तो पहले सरपंच में इस सरपंच में कितना अंतर देख रहे हैं आप? नहीं, अंतर तो है, काम हो रहा है, पहले से बेहतर काम हो रहा है, लेकिन कुछ समस्याएं जो भी बनी हुई हैं, पानी की समस्या मेन है इसमें, और बाकी रोड का काम हो चुका है। हमारे यहाँ पे पहले पानी का जल भराव रहता था यहाँ पे, अभी सारा पक्का हो चुका है ये। बाकी पानी की समस्या भी बनी हुई है हमारे पास। यानी काम किया है सरपंच? हाँ, काम किया है। देखिए, बिल्कुल सरपंच ने ये सामने बात आई, काम जरूर किया है, और हर गांव में कुछ ना कुछ कमियां सामने आती रही हैं। कभी किसी साइड में काम कम हुआ है, कहीं ज़्यादा। इतना जरूर है, काफ़ी जनसंख्या इस गांव में है, वोटर बहुत भी ज़्यादा है, 9000 के करीब जहां लगभग वोटर हैं। भाई साहब, बड़ा गांव है आपका, पहले सरपंच थे, अब नए सरपंच आए हैं, और आगे फिर चुनाव होंगे। 4.5 साल में कितना बदला हुआ है गाँव? बदलाव तो हुआ है पहले से, लेकिन कुछ कमियां भी हैं। पानी की समस्या बताई भाइयों ने, पानी की समस्या है, झगड़ा करने जाना पड़ता है, खुदाई हम खुद करवाते हैं, लड़ाई करनी पड़ती है जब जाके यहाँ पानी आता है। सीवरेज प्लांट हमने खुद बनवाया पैसे जमा करा के। खंबे की हालत आप देख लो, कभी भी यहाँ पे कुछ भी वारदात हो सकती है, कुछ भी हो सकता है कभी भी यहाँ।
ऐसी ये सड़कें हैं आधे में। जो बिजली की समस्या बताइए तो एक अलग महकमा आ गया बिजली कर्मचारियों की लापरवाही उसको बोल सकते हैं। सुनवाई तो इनके थ्रू होती है ना सब चीज़ों की, कोई भी प्रॉब्लम होती है इनके पास जाते हैं, हो जाती है थोड़ी। बस ये है कि जैसे टाइलें बिछी हैं, बहुत अच्छा काम हुआ है, पूरा गंदा पानी था वो भी हुआ है, लेकिन आधे में रह गया। कुछ लोगों की और भी समस्या जो यहाँ अभी है नहीं मौजूद, कि यहाँ पर पुराना रोड बना हुआ है 10 साल पुराना। कहीं ना कहीं काम तो हुआ है, लेकिन कुछ समस्या भी सामने आती है, पानी को लेके आती है, नलियों को लेके आती हैं। उन समस्याओं का जो समाधान है, बचे वे जो महीने हैं, क्योंकि 4.5 साल सरपंच के पूरे हो चुके हैं, उसमें कितना सरपंच उनको काम कर पाएगा। विकास तो हुआ है, लेकिन बचे विकास कार्यों की बात जहाँ पर आती है तो कहीं ना कहीं ये सामने बात आती है कि 6 महीने में इतनी आबादी में जो गांव है उसका काम बचा हुआ हो पाएगा या नहीं। चलते हैं और उसे जानते हैं, फिर आखिर में सरपंच से बात करेंगे कि आखिर जो समस्याएं गाँव में पानी को लेकर आई हैं कि उसको लेकर सरपंच क्या कहता है। ठीक है सीधा कर। अरे प्रिया, ये तो सब नीचे ही रह गया था। राज, इस छाते का क्या करोगे? बारिश में इनके काम आएगा और क्या। अरे कहाँ खो गए आप दोनों? तो अब मैं टीवी कैसे देखूंगी? भाभी, आप लोग फास्ट वे लगवाओ। इस पर आपको मिलेंगे एड फ्री चैनल्स, लोकल न्यूज, रीजनल म्यूजिक और पेरेंट्स के लिए लाइव धार्मिक कंटेंट। फास्ट वे, 2 करोड़ व्यूअर्स का भरोसा। कॉलर्स एट 9217092170। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ डॉक्टर बताएंगे समाधान। आपका डॉक्टर में जानिए कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ खबर फास्ट पर। घर पे हैं तो क्या हुआ, नेट प्लस ब्रॉडबैंड अनलिमिटेड इंटरनेट है ना, सब चलता रहेगा। अपनों के साथ वीडियो कॉलिंग, घर से ऑफिस का काम भी, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी। नेट प्लस अनलिमिटेड इंटरनेट पूरे घर के लिए। अभी बुक करें 70 875 70 875 या कॉल करें अपने नजदीकी केबल ऑपरेटर को। देखिए इंडिया कनेक्ट रात 9:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। No Wi-Fi, no पढ़ाई. Get Net Plus Ultra Fast Fiber Broadband just at ₹499. आसान नहीं है सच की राह, लेकिन बेहद जरूरी है सच तक पहुंचना। जब हौसले आसमान से ऊंचे हों, तो पाताल से भी सच ढूंढ लाते हैं। और जब जब सियासी बवाल हो, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, तो सवालों से सवाल सवाल कई हैं, जवाब दीजिए। सरकार आपकी है, सवाल आपसे न किया जाए तो किससे किया जाए? पत्रकारिता की कसौटी पर जन सरोकार होंगे तो पैनी नजर रखना जरूरी है। खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। सरपंच ने कैसे काम किए? काम करा भी है, नहीं भी करा। ये आप देख सकते हैं नाले का क्या बुरा हाल हो रहा है। इनकी कोई सफाई वफाई का कोई ऐसा खास ध्यान नहीं है सफाई की। पहले के सरपंच और अब के सरपंच में अंतर है कोई? देखो जी, अंतर तो कुछ भी नहीं। जब साफ सफाई, जब पूरे ध्यान नहीं दिया जाएगा साफ सफाई के ऊपर है। तो मतलब गंदगी है गाँव में?
हाँ गंदगी तो देखो, आप जाकर देखोगे गांव के बीच में और कुछ परेशानी? ना, और तो कोई परेशानी नहीं है इसके पास। कैसे अगर ये गए सरपंच को 10 में से नंबर दें तो कितने नंबर दोगे? 10 में से 8 नंबर मिल पाएंगे। 10 में से 8 दे। चलते हैं और गांव की तरफ और देखते हैं कितना काम किया सरपंच ने। जी काम करे उसने? अच्छे काम करे हैं जी। क्या क्या काम करे हैं? सारे जो नाली उली हैं, सारे पंचायत के जो रोड हैं वो सारे सुधरवाए हैं। गांव में कोई परेशानी? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई परेशानी नहीं। और अगर ये बोलूं कि कुछ लोगों ने आरोप लगाए हैं सरपंच के ऊपर, तो वो किस कारण से लगाए जा सकते हो सकते हैं? देखो जी, काम तो सारे बढ़िया हो रहे हैं। अब लोग लगाने वाले तो होते ही हैं, 2-4 तो होते ही हैं जी, 2-4 सही भी होते हैं, 2-4 गलत भी होते हैं जी। कारण आप कुछ, क्योंकि कई कारण सामने आ रहे हैं। उसका तो देखो जी, हम भी नहीं कर सकते, इस बारे में बात नहीं बता सकते क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं है, लेकिन जो काम हुए वो तो हम बता ही रहे हैं जी। सरपंच की अगर बात करूं, सरपंच ने कैसे कार्य किए? सरपंच ने बढ़िया कार्य किए, रोड पक्के करवा दिए हैं, सारे टाइल बिछी हुई है, वहाँ से वहाँ तक पूरे में सफाई करवाती है सरपंच। कोई परेशानी? खूब अच्छे से पानी आता है, टाइम से पानी आता है, मतलब सारी चीजें समय पे? चीज की सुविधा करी हुई है सरपंच ने। अगर मैं ये कहूँ 10 में से नंबर देने की बात, कितने नंबर दोगे? मेरे हिसाब से तो 10 में से 10 ही है। 10 में से 10, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने 10 में से 10 जो है नंबर दिए हैं सरपंच को। आपके हिसाब से अगर सरपंच के कार्य देखे जाएं तो कैसे कार्य किए उन्होंने? जी खूब बढ़िया कर रखा हमारे लिए, तो पानी की सुविधा, रोड की सुविधा, अब यही हुआ करे। और जो आगे हम तो इतना पढ़ा लिखा ना, अब जो लंबा तगड़ा भाषण दे, तो मतलब बढ़िया काम करें। हाँ बढ़िया काम करा। तो यहाँ पर इनका कहना है कि सरपंच दुर्गा देवी जो है उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं। चलिए और गांव में जाके देखते हैं कि आखिर सरपंच ने कैसे कार्य किए हैं और सरपंच के कार्य कितने विकास की गति में तेजी लाए हैं या नहीं लाए। सरपंच ने कैसे काम किया है? सरपंच ने ठीक करा है जी काम। क्या क्या करा है? रास्ते वास्ते बनवा दिए हैं, नाली नूली के काम अब हो रहे हैं, ठीक ठाक हो रहे हैं काम। तो पहले के सरपंच में और अब के सरपंच में कोई अंतर है? अंतर तो कुछ ना है, काम की बात है बस। वो थोड़े अपने दबंग आदमी है गांव के, उस हिसाब से कर रहे हैं, इनको थोड़ा प्रेशराइज करा जाता है भाई। बाकी काम हाँ ठीक हो रहा है। 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से 10 ही दे देंगे हम तो। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। गांव में सरपंच ने काम किए हैं? हाँ काम अच्छे किए हैं। क्या क्या किए? रोड बनाए हैं, नाली बनाई हैं, टाइल्स ये लगाई हैं इसमें। तो बढ़िया काम करा है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। समस्या है गांव की? समस्या तो होती रहती है, लेकिन समस्या फिर खत्म भी यही लोग करते हैं। मतलब बढ़िया काम। हाँ बढ़िया काम हो रहा। 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 ही देंगे। पहले सरपंच में आपके सरपंच में अंतर है कोई? अंतर तो सब किसी में होता है, अंतर तो हर आदमी, 1-2 आदमी जुड़ेंगे उनकी बातों में ही अंतर हो जाएगा। अंतर काम उन्होंने भी ठीक किए थे, इन्होंने भी अच्छे, ये भी अच्छे कर रहे हैं। कि छोटे मोटे काम तो इसने जो कराए हैं, जैसे 2-4 रास्तों में पहले बहुत विवाद थी, जैसे स्टेडियम वाला रास्ता है या जो सने बिहार की तरफ रास्ता है, 20-20 साल पुरानी समस्या ही, ये 2 रोड इसने अच्छा काम करके बनवाए हैं। यानी काम किया है? काम तो किया। 10 में से कितने नंबर? हाँ 7 नंबर। हाँ काम किया है, थोड़ा बहुत तो करते ही रहता है बेचारा। क्या काम किया है? रोड पानी का, और कोई काम तो है नहीं यहाँ पे। अच्छा हाँ। यानी संतुष्ट हो आप 4.5 साल में जितना काम किया है सरपंच ने? इतने संतुष्ट तो नहीं है, पर हाँ फिर भी। वजह क्या रही? वजह काम क्यों नहीं? वजह यही है कि कभी पंचायत के मेंबर पूरे नहीं होते हैं, कभी बेचारी वो है, सरपंच का और मेंबरों का तालमेल नहीं है। तालमेल नहीं है थोड़ा, और फिर वो वाल्मीकि वैसे है, इस वजह से भी थोड़ा दबाव मानती है। वैसे तो आपकी पंचायत सबसे अमीर पंचायत है। सबसे अमीर पंचायत है, पर काम थोड़ा कम ही हुआ है, इतना नहीं हो पाया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रोड की लाइट भी चलती रहती है, लाइट भी आने लगी अच्छी तरह से। बाकी वो कई बार क्या है कि लाइट चली जाती है तो उसके बारे में कुछ सुनता नहीं है, परंतु लाइट ठीक आ रही है, बाकी वो कोई दिक्कत नहीं है। पीने का पानी ठीक आता है? पानी ठीक आ रहा है फिलहाल तो। निकासी है पानी की? पानी की निकासी ठीक है, लेकिन क्या है कि पानी में उसमें क्या है कि थोड़ा धूल मिट्टी कंकर पत्थर से आते हैं। देखिए बिल्कुल भोंडसी गांव में हम अक्सर करने पहुंचे, भोंडसी गांव में हम मौजूद हैं। यहाँ पर खासकर एक बात देखने को मिली कि हरियाणा की सबसे अमीर पंचायत तो है, लेकिन सरपंच और जो मेंबरों का जो तालमेल है वो ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा। चलते हैं और भी जानेंगे हम, हर गली में हर सबसे जानेंगे क्या विकास कार्य कितना हुआ है, क्या कुछ मेन समस्याएं हैं भोंडसी गांव में।
दुर्गा देवी ने कितना काम किया सरपंच ने यहाँ पर? बहुत अच्छा काम किया, पूरी सड़क पक्की कर दी है, पानी की सुविधा कर दी है, अच्छा काम किया। अच्छा काम किया है। संतुष्ट हो आप सरपंच से? जी बिल्कुल। बहुत खुश है भैया, बहुत सुविधा कर दी है और बहुत अच्छा काम किया, जितना भी किया है सबको इतनी संतुष्ट मिल रही है। पानी उन्हीं जो भी कुछ है लॉकडाउन में जो भी सारी समस्या उन्हें सारी प्रॉब्लम सोल्व करी है। 4.5 साल में अच्छा किया। हाँ, सरपंच ने जी बहुत अच्छा काम किया है, पूरे रोड पक्के करवा दिए गए हैं और लाइट ठीक टाइम से आ रही है, बिजली आ रही है और पानी आ रहा है, सब सुविधा है गाँव में, कोई समस्या नहीं है ऐसी। तो विकास कार्य अच्छा किया है, बहुत विकास किया है। सरपंच हमारा अच्छा काम कर रहा, महिलाओं को सपोर्ट कर रहा, हर छोटे से छोटे में मीटिंग करता है, रोड वगैरह, बच्चों के लिए झूले वगैरह कई काम सरपंच ने करे हैं। जो हमारी महिला सरपंच दुर्गा देवी है वो जागरूक है, हमें भी जागरूक करती है, वक्त पे वक्त हमें मीटिंग बुला के समझाना, कैसे बोलना है, कैसे हम महिलाओं को आगे बढ़ना है, सब चीज़ में हमारी महिला सरपंच हमारा पूरा तरह से सपोर्ट कर रही है। 4 साल में जितना गांव के जो मेंबर के साथ दिया है उस हिसाब से इनको जो ना परेशानियां भी आई हैं, काम करने नहीं दिया गया है और इन्होंने अपने दम पे बहुत प्रयास किए हैं काम करने के लिए, लेकिन एक अनुसूचित जाति होने के कारण इनके द्वारा दबंगों का दबाव गांव में रहता है और वो काम करने नहीं देते हैं। यानी 4.5 साल में मान के लेके चले काम किया है। काम तो किया है, बहुत किया है और अच्छे परिणाम भी आए हैं, लेकिन क्या होता है कि एक सामाजिक दबाव होता है। 10 में कितने नंबर देना चाहेंगे सरपंच को? 10 में से 10 में से मैं इनको 7 नंबर देना चाहता हूँ। ताई जी, गांव में यहाँ की सरपंच ने कुछ काम किया है? करा जी, क्या काम किया जी? सारा काम करा सरपंच ने पानी भी, रोड भी पक्के करवाए, बहुत अच्छा काम करा सारा। यानी पूरा काम किया है? हाँ, पूरा काम करा। कोई काम नहीं दुर्गा ने कोई भी। सर 4.5 साल में सरपंच ने क्या काम किया है? देखो जी, गांव के अंदर बहुत बढ़िया काम हुए हैं। लोगों को कहने का क्या है, कुछ लोग जो विरोधी होते हैं उल्ट जवाब देते हैं, वरना तो काम खूब हुआ। देखो जी, आपका ये लगा लो, जो नाला था बिल्कुल साफ सुथरा बढ़िया हुआ जी, और जो है झोड़ के पाल के पर बहुत अच्छी सड़क बनी है जो कि टाइल्स वगैरह की बनी है, और जो बूस्टर वगैरह लगाया वहाँ के लिए, बिंधोला के लिए, हाँ, और स्टेडियम के लिए भी बहुत अच्छा काम हुआ है। गांव में पाइप वगैरह बिछे हैं, खूब अच्छा खुल का काम हुआ है जी। लेकिन कुछ विरोधी आदमी हैं जी, नाम तो उनका नहीं लिया जा सकता, लेकिन विरोधी आदमी ने काम रोका, इनका परेशान किए हैं, बेचारे अपने परेशानियों में डोले हैं और उन्होंने फिर भी इतना काम किया, कोई हद नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि गांव में ऐसा फिर दोबारा सरपंच आए जो कि गांव के कामों को पूरा करे, लेकिन विरोधी आदमियों के साथ जो विरोधी इस प्रकार के हैं कि जो कि उनको गलत लपड़े में डालते हैं, वो अच्छी बात नहीं। 10 में कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से 10 में से 10 ही नंबर है जी, इसमें से कोई बात ही नहीं रह रही। सरपंच ने कितना काम किया गांव में? भाई मैं तो ज़्यादा निकलती नहीं भाई, मुझे तो ये मालूम नहीं क्या क्या है। पर जो अब कट्टे बटे हैं ना, तो हमें तो मिला नहीं है। जो गरीब है उनके लिए कुछ नहीं है, जो पैसे वाले उनके लिए सब कुछ है। सरपंच ने 4.5 साल में कितना काम किया गांव में? बहुत अच्छा काम किया। खेलने बॉक्स हमारे यहाँ पे कैप्टन जगमाल स्टेडियम में बॉक्सिंग का जो ग्राउंड है उसमें टाइल भी बिछवाई है उन्होंने, 8.5 लाख का सामान भी दिया है, बच्चों के लिए लाइट भी लगवा रहे हैं और ग्राउंड भी सार कराया, बहुत ही काम कराए। गाँव में भी बहुत ही अच्छी सुविधा दी है, हर प्रकार से अच्छी सुविधा दी है इस पंचायत में। यानी काम किया है दुर्गा देवी ने? हाँ जी, बहुत ही अच्छा काम किया है, अभी भी कर भी रही है। उसने कुछ काम किया है? अच्छा काम करो। सारा काम किया है? हाँ, सारा काम। मतलब 4.5 साल में अच्छा काम किया गांव में घूमकर? बहुत बढ़िया काम। 10 में से कितने नंबर दोगे आप? नंबर 10 में से 10। भाई साहब, सरपंच ने 4.5 साल में काम किया कुछ? खूब काम करे भैया इन्हें तो। क्या काम किया जी? गली के, पानी के, बिजली के सारे काम करें और क्या करें बेचारों। कुछ समस्या भी है गाँव में? अब नू इतने बड़े काम में थोड़ी बहुत तो चलती रहे, पर काम तो करे ही है इसने खूब। पहले सरपंच में और इस सरपंच कितना अंतर है? इसमें 50% अंतर है। वजह से काम कराए, वो निपक्ष काम कराए, वो पक्षपात काम कराओ। 10 में कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में इसमें 10 के 10 हैं हमारे तो। जी, सरपंच ने कुछ काम किया है? बहुत बढ़िया करा काम साहब। क्या काम किया जी? काम ये रोड का काम करा, नाली का काम करा है, पानी पत्ता सब चीज़ से बहुत बढ़िया काम करा है। यानी संतुष्ट हो सरपंच से आप? हाँ जी, बिल्कुल है। भाई साहब, यहाँ की सरपंच ने कुछ काम किया 4.5 साल में? हाँ जी, बहुत काम से करे हैं जी, और जब भी सरपंच से कहा मैंने अपने वार्ड के लिए, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया है
और जितने भी मेरे सहयोगी पंच हैं उन्होंने साथ दिया था, और जितने ग्रामवासी हैं उन्होंने मेरा साथ दिया था। रोड की व्यवस्था करवा दी उनके लिए, वार्ड के अंदर पानी की व्यवस्था करवा दी, और उनको कोई दिक्कत नहीं है। और महीने में 2 महीने में 2-3 बार सफाई करवा देता हूँ जी। लाइट की व्यवस्था है, वो 1-2 लाइट है वो मैं लगवा दूंगा। तो पहले सरपंच में कितना अंतर है? हाँ जी, पहले सरपंच था जो उसमें, इसमें कितना अंतर है? सही है जी, पहले सरपंच भी सही था, अब भी सरपंच सही है। यानी अच्छा काम किया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। समय बहुत हो चुका है और पूरा गांव अभी कवर नहीं हुआ है। जो मेरी सहयोगी है शिवानी लोहिया, उसका अभी मैं वेट कर रहा हूं कि कुछ ही देर में पहुंचने वाली है। बताएंगे कि जो हाल है भोंसी गांव का, क्या कुछ निकल के सामने आता है। गांव में समस्या ज़्यादा निकल के सामने आई, क्योंकि जो आबादी ज़्यादा है गांव में, और उसमें क्या है कि जो गंदा पानी है, ज़्यादातर लोगों का कहना ये है कि गंदा पानी है वो हम पीते हैं। निकासी के लिए तो कुछ ठीक है, लेकिन पीने की व्यवस्था ज़्यादा खराब यहाँ पे गांव में देखने को मिली। कुछ गलियाँ कच्ची मिली। लेकिन सूरज, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा है, क्योंकि लोगों का ये भी कहना है कि भेदभाव के कारण, जैसे सरपंच ने काम तो किया है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जो ये आरोप लग रहे हैं वो कास्टिज्म को लेकर लग रहे हैं, बाकी सरपंच ने कार्य तो किया है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। देखिए शिवानी, इसमें एक पंचायत का तालमेल भी देखने को मिला। पंचायत में जो मुखिया होता है और जो पंच है उनका तालमेल नहीं है, क्योंकि जो सरपंच और महिला सरपंच है, और यहाँ पर एक दबदबा रहा है कुछ लोगों का, तो इस वजह से तालमेल की वजह से कुछ ऐसा हुआ है। लेकिन इतना ज़रूर है कि 4.5 साल में काम तो हुए हैं, लेकिन कुछ नाराज लोग हैं, उसको ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर उन लोगों की नाराज़गी कैसे दूर होगी, क्योंकि महिला सरपंच ने जितना काम चाहा। हालांकि शिवानी, पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा अमीर ये पंचायत है। बिल्कुल, अमीर पंचायत के साथ साथ आरोप ये भी लगे हैं कि सरपंच ने घपले कई किए हैं, ऐसे कई आरोप यहाँ पर सरपंच के ऊपर। लेकिन इसके ऊपर तो आपने सफाई किसी से ली अभी तक? देखिए घपलों की बात यह है, वो हमारा काम नहीं, अधिकारियों का काम है। हालांकि आरोप तो प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं। आखिर हम सरपंच से जाके बात पूछ सकते हैं कि ये आरोप जो लग रहे हैं कहाँ तक इसकी सच्चाई है। तो ठीक है, फिर हम कल सूरज सरपंच से बात करेंगे, और बाकी जगहें जो हमारी रही हैं उनके बारे में कल सरपंच और उसके प्रतिनिधि से बात करते हैं। जी बिल्कुल। तो कल अब हम पहुंचेंगे फिर से जो है भौंसी गांव में, क्योंकि अभी वक्त जो है ऐसा नहीं है, शाम का समय हो चुका है, समय सीमा है। कल फिर से आपके साथ इसी जगह पर मिलेंगे और आगे गांव जितना रह गया है उन गांव में बात करेंगे सूरज, और जो सरपंच और प्रतिनिधि हैं उनसे भी जो गांव की स्थिति, जो कमियां दिखी है उनके बारे में वहां पर सफाई लेने जरूर पहुंचेंगे। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी